नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी की, जानेंगे केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत की, मोदी सरकार पर राहुल गांधी के करारे तंज की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फंसे रामदेव की, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे चुनावी बॉन्ड में अब नए खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएमके ने हमेशा विभाजन की राजनीति में ध्यान केंद्रित किया। तमिलनाडु में ईडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले आज देश 5G में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा, लेकिन इसी डीएमके ने 2G घोटाला करके देश को बदनाम किया था। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। महिलाओं को 33% आरक्षण, किसानों को 5000 पेंशन, कन्याओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग ठुकराई। लेह में ईद उल फितर का जश्न, नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले। दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने तीतर बीतर करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता, घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया पलटवार, बोले ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। एनआईए को फंसाकर ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती है दीदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा मुख्यमंत्री कभी भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं करेंगे, वे उनकी पार्टी के वोट बैंक हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई ने कहा ईमेल भेजो फिर देखेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को दिया टिकट। जिनकी गर्मी शांत हो चुकी उनकी वापसी मत आने दीजिए। जिनके नाम से पहले कर्फ्यू लगता था अब उनकी दुर्गति देखिए, मेरठ में बोले सीएम योगी। भ्रष्टाचार पर डीएमके का कॉपीराइटर, फूट डालो और राज करो के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे स्टालिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी पर साधा निशाना। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को सिर तन से जुदा करने की मिली धमकी, थाने पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार होगी आपकी अग्नि परीक्षा। 26 अप्रैल को चुने जाएंगे दिल्ली के नए मेयर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 14वीं लिस्ट जारी की। आंध्र प्रदेश के 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल, अब तक 246 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। मुख्यमंत्री धामी ने सोमेश्वर में उम्मीदवार अजय टमटा के पक्ष में की जनसभा व रोड शो, कहा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी के देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत का डंका बजा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एनडीए में शामिल होने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे आप जनता को क्या बताओगे। एनसीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा, 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सतारा से शशिकांत शिंदे और रावेर से श्रीराम पाटिल को बनाया उम्मीदवार। आप सांसद संजय सिंह ने कहा एक मुख्यमंत्री अपनी जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता। यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ेगी अपर्णा यादव, बोली प्रियंका गांधी को हरा दूंगी, मुश्किल में कांग्रेस का गढ़। हम अंधे नहीं हैं, नतीजा भुगतना होगा। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर बाबा रामदेव की माफी ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। देश दामादों से आगे बढ़ गया, मेनका गांधी का सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तंज, कहा अब अमेठी से अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे, उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, देश इससे आगे बढ़ चुका है। नवरात्रि के दौरान मछली खाने के वीडियो पर मचा संग्राम, बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा तो उन्होंने कहा अपलोडिंग की तारीख देख लो। कांग्रेस और डीएमके युवाओं के सपनों को भी कभी पूरा नहीं कर सकते, वेलोर में गरजे पीएम मोदी, बोले 2014 के पहले देश की इकोनॉमी बहुत खराब थी, अब भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने असम में घुसपैठ रोकी, 30 पार करने के बाद बंगाल में परिंदा नहीं घुस पाएगा। टेस्ला प्लांट के लिए हाथ मिलाएंगे मुकेश अंबानी और एलन मस्क, जॉइंट वेंचर की है तैयारी। आप सांसद संजय सिंह बोले, जेल में खूब किताबें पढ़ने का मौका मिला, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। इतनी किताबें तो मैं 6 साल में भी नहीं पढ़ पाया जितनी 6 महीने में पढ़ ली। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने वाली भारतीय टीम का अमेरिका में बजा डंका, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 15 अप्रैल को पता लग जाएगा, चुनाव हम लड़े या आदित्य लड़े या कोई और, चुनाव समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से आज नहीं मिल सकेंगे संजय सिंह और भगवंत मान, जेल प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। बीजेपी से गठबंधन पर अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने किया बड़ा दावा। कहा, शरद पवार 50% तैयार हो गए थे, आखिर वक्त में संकोच कर बैठते हैं पवार साहब। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस पेज 1000, कीमत 5 करोड़। मध्य प्रदेश केडर के पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी ने राम मंदिर ट्रस्ट को किया भेंट। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आप से दिया इस्तीफा, केजरीवाल सरकार में थे मंत्री। भारत की यूएन में बड़ी कामयाबी, जगजीत पवाडिया फिर बनी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य। एमपी महाराष्ट्र में आज ओले गिरने का अलर्ट, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में 14 अप्रैल तक बारिश होगी, जम्मू कश्मीर में 3 दिन बाद बर्फबारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साइमन हेरिस को आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बनने पर दी बधाई। कहा, 7 काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं सीडी से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन एनडीए गठबंधन की कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। टिकट न मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बयान की दिल की बात। भाजपा नेता तरनजीत संधू को मिली Y+ सिक्योरिटी, अमृतसर से है बीजेपी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव लड़ रहे बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को प्रचार में महिलाओं ने दूध से कराया स्नान, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, खाई में बस गिरने से 12 लोगों की मौत, कई घायल। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विदेशी कोरोना का खतरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन, लक्षण पाए जाने पर 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। केरल में वोटिंग से पहले गूंज लव जिहाद, सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था 500 चर्चों में बच्चों को दिखाएगी द केरल स्टोरी। नेपाल में मनाया गया घोड़े यात्रा उत्सव, घुड़सवार सेना ने किए करतब, नए साल का स्वागत करने के लिए किया गया आयोजित। कांग्रेस और डीएमके युवाओं के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते, वेलोर में गरजे पीएम मोदी, बोले 2014 के पहले देश की इकोनॉमी बहुत खराब थी, अब भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं। मोदी ने वेल्लोर में जनसभा के दौरान कहा, डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइटर है, पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है, इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। वहीं मोदी ने कहा कि डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में फंसा कर रखना चाहती है, डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के यूथ को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। इसी पार्टी में आगे बढ़ने के लिए 3 क्राइटेरिया है, पहला फैमिली पॉलिटिक्स, दूसरा करप्शन और तीसरा एंटी तमिल कल्चर। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भारत की इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, देश में केवल स्कैम की खबरें आती थी, भारत के बारे में बहुत बुरा कहा जाता था, भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती थी, लेकिन अब वही भारत दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, इसमें तमिलनाडु की भी बड़ी भूमिका रही है। इसी दौरान पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार वेल्लोर के लोगों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, वेल्लोर का एयरपोर्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा, इससे वेल्लोर एयर कनेक्टिविटी के मैप में आ जाएगा। 2014 के बाद से यहाँ रेलवे का भी विकास हुआ है, स्टेशनों की संख्या के साथ रेलों की भी संख्या बढ़ाई गई है। अभी खुलासा हुआ है सेंट
स्मगलर्स ने 2 साल में राज्य का 4,600 करोड़ रुपए का लॉस किया है। पूरे राज्य में लूट का खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से राज्य के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। ये पैसा डीएमके के करप्शन के भेंट चढ़ जाता है। डीएमके ने राज्य के भविष्य और छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा। स्कूल में भी ड्रग्स कारोबारी है। एनसीबी ने जिस ड्रग्स लॉर्ड को गिरफ्तार किया उसके संबंध स्टालिन फैमिली से हैं। इन चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके के पापों का हिसाब करेगी।